हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। अगर बिहार की हम बात करें, सपोज करिए कि ये जो है मैप है बिहार का। ये इस प्रकार से आपको पता है कि बिहार जो है आयताकार है। इस प्रकार से अगर मैप है बिहार का, तो इसमें हम लोग रीजन्स देख लेते हैं कि कैसे रीजन्स हैं। सबसे पहले तो बिहार में जो सॉइल टाइप है या जो टोपोग्राफी है, अगर हम उसकी बात करें तो टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे धारवाड़, धारवाड़ रॉक्स, और आपको दिखाई देगा विंध्यान रॉक्स, और आपको दिखाई देगा टर्शियरी रॉक्स। ठीक है, उसके लिए रॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको धारवाड़ रॉक्स किधर दिखाई देंगी? ये वाला जो रीजन है, जो जमुई नवादा वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगी? धारवाड़ रॉक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और रॉक्स मिलती हैं कौन सी? शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह। और उसके साथ साथ अभ्रक यानी माइका, माइका के प्रोडक्शन के लिए बिहार को जाना जाता है। गया जिले में माइका का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिलता है, और आसपास के भी जो रीजन्स है उसमें मिलता है। बिहार जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है माइका का माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें, ये जो धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टानें हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? जमुई, नवादा, मुंगेर, ये वही वाला रीजन है। खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर और गया, इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती है धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ हो गया। अब है विंध्यान। तो विंध्यान श्रेणी की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं रोहतास और कैमूर में। ठीक है, रोहतास और कैमूर में विंध्यान श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य जो है थोड़ा सा कैमूर जिले में पड़ता है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है। और यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, और सिलिका हो गया, और पाइराइट के मिलते हैं वहाँ पे चट्टानें। ठीक है, तो ये हो गया धारवाड़ इधर, विंध्यान इधर, और आपको उसके बाद दिखाई देगा टर्शियरी श्रेणी की चट्टानें। ठीक है, टर्शियरी रॉक्स आपको कहाँ मिलते हैं? ये मिलता है यहाँ पर ऊपर। ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण वाला रीजन है, इधर क्या मिलेगा आपको? टर्शियरी रॉक्स। ठीक है, तो टर्शियरी रॉक्स कहाँ मिलेंगे? जो वेस्ट चंपारण है, जो सोमेश्वर रेंज है, जो हिमालय का जो तराई वाला एरिया है, वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्ग्लोमरेट, सिलिका, और उसके साथ साथ लाइमस्टोन ये भी मिलता है। और शायद यहाँ पर हो सकता है टर्शियरी चट्टानें हैं तो तेल भी हो। उसके बाद थोड़ी सी क्वाटरनरी चट्टानें भी आपको मिलती हैं। ये कहाँ पे मिलती हैं? ये बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे। ठीक है, ये बिखरा हुआ है, तो क्वाटरनरी भी थोड़ा सा मिलता है। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे टेथिस सागर, जो टेथिस सी था, उसका कुछ अवशेष हो सकता है, और गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवशेष से निर्मित हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो बिहार की चट्टानें हैं उसके बारे में। अब हम अगर बात करें तो बिहार में पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक तो है सोमेश्वर रेंज। ठीक है, एक है सोमेश्वर रेंज, और सोमेश्वर रेंज जो है बिहार की नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ये जो टर्शरी रॉक्स हैं, यहीं पे सोमेश्वर रेंज भी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया सोमेश्वर रेंज। और उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कौन सा है रेंज,
तो सोमेश्वर रेंज ही है बिहार में। 880 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिवालिक का एक्सटेंशन है ना, शिवालिक का एक्सटेंशन है ये। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो दूसरी चीज जो पाई जाती है वो है रामनगर दून। सोमेश्वर रेंज जहाँ ऊपर है, रामनगर दून जो है नीचे है। ठीक है, सदर्न वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, रामनगर दून। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 200 किलोमीटर के लगभग की रेंज का ये एरिया है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, रामनगर दून, ये रामनगर दून में जो मैक्सिमम हाइट है वो 240 मीटर है। ठीक है, 880 सोमेश्वर में है और रामनगर में 240 मीटर है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो एक तीसरी चीज आपको दिखाई देगी, हरहा घाटी। ठीक है, हरहा वैली। ये हरहा वैली कहाँ है, हरहा वैली रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में है। ठीक है, रामनगर और सोमेश्वर के बीच में हरहा वैली है। और ये यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, हरहा रिवर फ्लो करती है, इसीलिए इसको हरहा रिवर का वैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर यहीं पे, इसीलिए वाल्मीकि टारगढ़ रिजर्व भी है। अब देखिए, अब एक और जो चीज जो बिहार में मिलती है, एक और जो कि बिहार का स्पेशलिटी है, बिहार के ज्योग्राफी का, वो है कि दक्षिणी बिहार में जो सदर्न बिहार है, मैंने आपको बताया था गंगा नदी जो कि दो भागों में विभाजित करती है बिहार को, उसमें दक्षिणी बिहार के मैदान में कुछ जलमग्न निम्न भूमियां मिलती हैं। इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोअर लैंड यानी लो लैंड मिलते हैं, जो कि जहाँ पे पानी भर जाता है, वही बड़हिया ताल जहाँ पर कि काश्तकारी आंदोलन हुआ था, उसी टाइप का। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, टाल। ठीक है, टाल, टाल। ठीक है, ताल नहीं, टाल। ठीक है, तो ये जो टाल भूमि होती है, ये जो टाल वाला लैंड होता है वो क्या होता है, लो लैंड होता है। ठीक है, जहाँ पे पानी भर जाता है, तो पूरे बरसात यहाँ पे पानी भरा रहता है, बरसात शुरू होती है और पानी भर जाता है। ठीक है, जैसे कि मूर टाल, बड़हिया टाल, है ना, मोकामा टाल, इस तरह से टाल दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बिहार की वैसे संरचना के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि एक ये वाला गंगा के ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है, उत्तरी बिहार, और नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, दक्षिणी बिहार। राइट, एक नया हम लोग मैप बना लेते हैं तो हमें जो है फिर समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, पर समझाना आपको मेन पर्पस है। आई होप मैं काम चला लूँ। तो ये देखिए, बिहार है, यहाँ से गंगा एंटर हुई, बिहार को दो भागों में फिर गंगा ने बांट दिया है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी मैदान, और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी मैदान। ठीक है, ये उत्तर बिहार और ये नीचे क्या हो गया, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार में जो है, अगर हम बात करें तो मेजर रिवर्स नॉर्थ बिहार में कौन कौन सी हैं, आइए हम लोग इधर से देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा गंगा रिवर बीच में। ठीक है, गंगा के बगल में इधर से आती है क्या, घाघरा रिवर। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, घाघरा। घाघरा के बाद आएगी कौन सी, इधर से गंडक। ठीक, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बगल में ही आती है बूढ़ी गंडक। ठीक, गंडक के बाद आती है बागमती, गंडक से मिल जाती है, बूढ़ी गंडक से बाद में ये बूढ़ी गंडक से मिल जाएगी कौन सी, बागमती। बागमती और बूढ़ी गंडक में कौन सी मिलेगी आकर के, कमला रिवर। ठीक है, कमला नदी मिलती है। कमला के बाद से फिर आएगी क्या, कोसी। तो ये सभी कोसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की है, पर
बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी, ये सभी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? कोसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। फिर उसके बाद से सबसे किनारे पे इधर से आती है सिक्किम से कौन सी? महानंदा रिवर। ठीक है, महानंदा रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, महानंदा आती है। फिर अगर हम दक्षिणी बिहार के रिवर्स की बात करें तो गंगा तो है ही, गंगा से इधर आकर के यूपी और बिहार की सीमा बनाने वाली रिवर का नाम है करमनासा। उसके बाद आएगी कौन सी रिवर? सोन रिवर। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? पुनपुन। फिर कौन सी आएगी? फल्गु। ठीक है। फिर कौन सी आएगी रिवर? किऊल रिवर आती है, छोटी सी रिवर है किऊल। ठीक है, बिहार में ही ये रह जाती है। और इधर से आती है एक छोटी सी और रिवर जिसका नाम है अजय। तो मेन जो रिवर्स हैं बिहार की वो यही रिवर्स हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार आपने देख लिया है। कौन कौन से जिले उत्तरी में आते हैं, कौन कौन से जिले दक्षिणी में आते हैं, ये भी पता लगाना आपका काम है। ठीक है। फिर गंगा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो मैदानी क्षेत्र है ना, प्लेन्स है, प्लेन्स ऑफ गंगा। ठीक है, तो गंगा के प्लेन्स कैसे हैं? उपजाऊ हैं जैसा कि हम जानते हैं, और इसमें पाई जाती है कौन सी सॉइल? तो एलुवियल सॉइल, जो डिपॉजिट गंगा लेकर के आती है। ठीक है, तो इसीलिए मैदानी मृदाएं कौन सी होगी? मैदान की मृदा कौन सी होगी? मैदान का सॉइल कौन सा होगा? एलुवियल सॉइल होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो मेन चीज़ें हैं हमने देख ली हैं, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिवर्स जॉइन गंगा फ्रॉम द नॉर्थ? नॉर्थ से कौन सी रिवर्स जॉइन करती हैं? तो हमें पता है कौन सी रिवर्स जॉइन करती हैं। फर्स्ट का होगा गंडक, कमला एंड बागमती, क्योंकि करमनाशा साउथ से ज्वाइन करती है। कोसी और महानंदा तो नॉर्थ से करती है, ये हमने अभी मैप पे देखा। कोसी, सोन, सोन जो है साउथ से ज्वाइन करती है, ये बात हमें पता है। सेम चीज यहाँ पे भी इशू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज लार्जेस्ट एरिया वाइज? तो एरिया वाइज वेस्ट चंपारण इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। विच कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ बिहार? नेपाल। 7 जिले लगते हैं, कल ही हम लोग देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? लोवेस्ट सेक्स रेशियो किसका है? ऑफ कोर्स मुंगेर का। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन बिहार? तो बिहार में कैसे फॉरेस्ट पाए जाएंगे? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, क्योंकि बारिश मॉनसून के टाइम पे होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट टच गंगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे जो जिले हैं ये गंगा से टच करते हैं। गंगा से टच करने वाले जिलों का अगर हम नाम देख ले बिहार में तो वो हैं कौन कौन से, लिख लेते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग गंगा कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गंगा से टच करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें व्हाट इज द बिहार्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? कल ही ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर? 345 किलोमीटर। कल का कहने का मतलब है प्रीवियस लेक्चर्स में 345 किलोमीटर। आगे हम बात करें बिहार्स एरिया वाइज पोजीशन अमंग इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज इज 13th। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल? हाईएस्ट रेनफॉल किसको मिलता है? किशनगंज को।
According to census 2011, Bihar's sex ratio is 9:18. बिहार का टोटल एरिया कितना है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। बिहार का टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। Compared to Indian Standard Time, पटना स्टैंडर्ड टाइम इज, बिहार जो है इंडिया में है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अहेड है, तो बिहार का भी अहेड ही रहेगा। सॉरी, जीएमटी से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अहेड है, लेकिन अगर हम बात करें कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से बिहार का टाइम स्टैंडर्ड जो है वो अहेड होना चाहिए, है कि नहीं? अहेड होना चाहिए, हालांकि इसका आंसर होना चाहिए नन। लेकिन वैसे अगर हम बात करें पोजीशन के हिसाब से बात करें तो पटना कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के बाद पड़ता है, जो हमारी जीएमटी से +5:30 जो इंडिया वाली जो आईएसटी जाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उससे थोड़ा सा आगे पटना पड़ेगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, हालांकि अहेड कहीं कहीं के पर दिया गया है। तो वैसे ये अहेड पड़ेगा, जो बिहार का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जो अहेड पड़ेगा, लेकिन इंडिया का ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है, तो इसलिए नन होगा आंसर। 13th का आंसर क्या होगा? 13th क्वेश्चन क्या है? बिहार पोजीशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑफ कोर्स फर्स्ट, 1182 people. Which hemisphere is in which hemisphere बिहार is located in? तो इंडिया नॉर्दर्न में है, तो बिहार भी नॉर्दर्न में ही होगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पाइराइट इन इंडिया? पाइराइट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार? बिहार का मेन कैश क्रॉप है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन की वजह से बिहार में काफ़ी ज़्यादा एफडीआई भी आता है, इवन 50% एफडीआई है बिहार में ही, में अराउंड 50% इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए आता है, जो कि फ्यूल में यूज़ होगा। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार? कोसी इज कॉल्ड सोरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो जूट प्रोडक्शन हाईएस्ट है किशनगंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल सुंदरी सॉइल, बल सुंदरी मृदा जो है कहाँ पाई जाती है? बिहार में नॉर्दर्न रीजन में पाई जाती है। वो ज़िले जहाँ ये पाई जाती हैं वो कौन कौन से हैं? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण। ये जो कोसी वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी बल सुंदरी सॉइल पाई जाती है, वाइट होती है। ठीक है, गहरा भूरा होता है इसका रंग या सफ़ेद होता है। इसमें होते क्या है, इसकी खासियत क्या है? इसमें होता है ज़्यादा लाइम। ठीक है, लाइम होता है, और ये कैसी होती है? बेसिक होती है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होती है और कम उर्वर होती है, फर्टाइल नहीं होती है उतनी, क्योंकि बालू टाइप की है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बल सुंदरी है। लेकिन इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं? धान, गेहूं, मक्का वगैरह। आगे हम बात करें, विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बिहार का हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गया है। विच सॉइल कवर्स द हाईएस्ट एरिया इन बिहार? ये होगा दोमट। ठीक है, दोमट किसको कहते हैं? दोमट कहते हैं एल्यूवियल को। ठीक है, नेक्स्ट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट चंपारण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ अर्स्ट वाइल बिहार स्टेट वाज गिवन फॉर झारखंड? तो झारखंड के लिए 45.85% एरिया बिहार का चला गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया वाज लेफ्ट विथ बिहार आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट? तो माइनस कर लीजिए 100 में से, कितना आएगा? ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 54%। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विथ बिहार इज, इसका आंसर क्या होगा? 3, है ना? कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट टच बिहार? हमने देख लिया उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा की बाउंड्री किससे टच करती है? झारखंड से। बिहार इज लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कोर्स, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ, हाँ, कैंसर। बिहार इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डर्स बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रोहतास और कैमूर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो मत होइएगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। अगला है बिहार इज लोकेटेड हाउ मेनी फीट अबव मीन सी लेवल। हम लोग ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर? 173 फीट। द नॉर्थ बिहार प्लेन्स ऑफ गंगा आर स्प्रेड ओवर। नॉर्थ बिहार का ये पूछ रहा है गंगा प्लेन्स का एरिया, तो ये एरिया है 56,980 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ बिहार प्लेन जो है वो कितना बड़ा है? 33,670 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैली ऑफ हरहा रिवर सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट बिहार इज कॉल्ड। दून वैली है ना, हरहा रिवर वैली को दून वैली कहा जाता है। द स्लोप ऑफ साउथ गंगा प्लेन्स इन बिहार डिक्लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसीलिए साउथ से नॉर्थ में, नॉर्थ जो है ज़्यादा पानी में डूबा रहता है, बाढ़ वहाँ ज़्यादा आती है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ स्लोप डिक्लाइन पर किलोमीटर इन गंगा प्लेन्स इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही सारे प्रश्न आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर से प्रश्न काफ़ी आते हैं, जिसने इसको अच्छे से कर लिया है उसका काफ़ी चांस है कि हो जाएगा। सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कहाँ पे लोकेटेड है ये? वेस्ट चंपारण में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर हिल्स भी है, गिरियक हिल्स भी है और बिहार शरीफ बड़ी पहाड़ी भी है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला है तराई रीजन इन बिहार इज लोकेटेड पैरेलल टू एस्कार्पमेंट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, पैरेलल टू इंडो-नेपाल बॉर्डर, पैरेलल टू ईस्टर्न एस्कार्पमेंट ऑफ रोहतास प्लेटू, पैरेलल टू वेस्टर्न लिमिट ऑफ राजमहल हिल्स। क्या होगा इसका आंसर? इंडो नेपाल बॉर्डर। ये बिहार का ऊपर वाला हिस्सा है, ये नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ पर ही क्या स्थित है? तराई रीजन। तराई रीजन कहाँ स्थित है? वेस्ट चंपारण में ही स्थित है। ठीक है, वेस्ट चंपारण वाला जो एरिया है वो तराई है। द हिमालयन पीक सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार इज सोमेश्वर। Which of the following districts does not form an interstate border with झारखंड? इंटरस्टेट बॉर्डर झारखंड के साथ बक्सर नहीं बनाता है, क्योंकि बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। बाकी ये तीनों नीचे पड़ते हैं, है ना। यहाँ पर बक्सर पड़ता है और यहाँ पर नीचे ये तीनों पड़ते हैं, यहाँ पे बक्सर पड़ता है, तो इसलिए झारखंड के साथ बक्सर की सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लाई अलोंग नेपाल बॉर्डर? तो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ने वाले जो ज़िले हैं वो हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैप याद कर लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स शेयर अ बॉर्डर विथ झारखंड? क्या होगा इसका आंसर? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रेच ऑफ रेड सैंडी सॉइल इन बिहार इज फाउंड इन रोहतास प्लेटू रीजन एंड कैमूर प्लेटू रीजन। यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन भांगर सॉइल रीजन ऑफ बिहार? पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा और जूट। भांगर क्या है? ये ओल्ड एल्यूवियम है ना। खादर एंड भांगर, भांगर है ओल्ड एल्यूवियम। अगला क्वेश्चन है द चीफ क्रॉप ग्रोन इन बलसुंदरी सॉइल। क्या होगा ये? पैडी, व्हीट, शुगर केन और ग्राम। द चीफ क्रॉप ग्रोन इन टाल सॉइल क्या होगा? pulses, oilseeds and wheat. Old alluvium soil in Ganga plains is called
एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, भांगर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड इन alluvial soil। अगला क्वेश्चन है, मॉनसून विंड्स फ्रॉम विच प्लेस ब्रिंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार। क्या होगा इसका आंसर? बे ऑफ बंगाल। तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी, कि बे ऑफ बंगाल ही पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लू विंड्स दैट ब्लो ओवर द प्लेन रीजन्स ऑफ बिहार। तो लू जो है काफी तेज चलती है, 8 से 16 किलोमीटर पर आवर। In which region does Kishanganj, the district that receives highest average rainfall in Bihar, lies? तो किशनगंज कहाँ पड़ता है? मैप याद करिए, ये बिहार है, इसका ये वाला जो रीजन है यहाँ पे किशनगंज पड़ता है। तो क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट प्लेन रीजन। फिर मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोलॉजिकल पार्क्स विथ देयर लोकेशंस। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है वो संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी वाइल्ड लाइफ नहीं, मतलब बोटानिकल गार्डन जो है, जो जू है, जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? पटना में है। उसके बाद वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? चंपारण में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? रोहतास में है। ठीक है, कैमूर में नहीं है बल्कि रोहतास में है। फिर उसके बाद से गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बोध गया में। और राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? नालंदा में। ठीक है, तो इस तरह से ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द गंगा एंटर्स द प्लेन ऑफ बिहार। गंगा कहाँ से प्लेन में एंटर करती है? बक्सर से, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा इन बिहार। गंगा नदी 425 किलोमीटर की लेंथ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो बेतवा नहीं है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ये पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर कोसी इन बिहार। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। ठीक है, अगला है, घाघरा रिवर एंटर्स बिहार थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये एंटर करती है भोजपुर जिले से। ठीक है, बक्सर से करती है, पहले बक्सर जो है वो भोजपुर में ही था। सॉरी, घाघरा नहीं, गंगा रिवर है, गंगा नहीं, घाघरा रिवर है। तो गंगा भोजपुर यानी बक्सर से करती है, और घाघरा सारण से करती है। ठीक है, मैप पे हमने देखा था, घाघरा सारण से एंटर करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सोर्स ऑफ रिवर सोन। सोन रिवर का सोर्स अमरकंटक प्लेटू है, हम सब जानते हैं ये बात, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है। सोर्स ऑफ रिवर पुनपुन इन सदर्न बिहार। पुनपुन कहाँ से निकलती है? साउथ बिहार की रिवर है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर हिल्स ऑफ पलामू। वेयर डज रिवर करमनाशा ओरिजिनेटिंग इन विंध्यान रेंजेस जॉइन द गंगा। करमनाशा जो विंध्य से निकलती है, विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है, ज्वाइन करती है कहाँ पे? चौसा में गंगा को। काकोलत वाटरफॉल कहाँ का है? नवादा का। which of the following places has been historically famous for its hot water spring। hot water spring राजगीर में पाए जाते हैं। which river is infamous for changing its course। कोसी नदी अपना कोर्स चेंज करती रहती है। द ओनली रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन जमुई डिस्ट्रिक्ट इज अजय। ठीक है, अजय रिवर जमुई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जय जय याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर फाउंड इन मुंगेर। मुंगेर में भी मिलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स। कौन कौन से हैं वो? सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रोमेश्वर कुंड एंड ऋषि कुंड।
अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर इज सिचुएटेड अलोंग बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो मैप से आप कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, बूढ़ी गंडक बहती है वहां से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट्स आर सिचुएटेड अलोंग द फल्गु रिवर। तो फल्गु रिवर के अराउंड कौन सा शहर है? बोध गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोमेश्वर माउंटेन्स। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है बूढ़ी गंडक। गंगा फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ बिहार इज कॉल्ड सदा नीरा। हमेशा जिसमें पानी रहता है, सदा नीरा कहा जाता है गंडक को। मूविंग नॉर्थ east of Gaya, the Falgu river splits into various streams or rivers. From which place? तो फल्गु रिवर बराबर केव्स के पास से कई सारे स्प्रिंग्स में स्प्लिट हो जाती है। अगर सर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिवर्स जॉइन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ। मैप याद करिए, कौन सा होगा आंसर? गंडक, कमला एंड बागमती। बाकी सारा आप याद करिए, पुनपुन नीचे से आती है, करमनासा नीचे से आती है, नॉर्थ कोयल, सोन नीचे से आती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, व्हाट इज द लैंड सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो आब कहा जाता है। ठीक है, दो आब, आब मतलब रिवर। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द हाइट ऑफ काकोलत वाटरफॉल्स। कहाँ पे है काकोलत? नवादा में। हाइट कितनी है उसकी? 47 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार हैज द हाईएस्ट एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्या होगा इसका आंसर? बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी कैनाल गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम गंडक रिवर। विच इज द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम इन बिहार। सबसे पुराना कैनाल सिस्टम सोन कैनाल का है। अगला है व्हेन वॉज कोसी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। तो कोसी प्रोजेक्ट क्या था? कोसी नदी को बांधने का प्रोजेक्ट था, बांध बनाने का प्रोजेक्ट था, वो था 1965 में कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है कोसी प्रोजेक्ट वॉज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन। किसके किसके बीच में होगा? दिमाग लगाइए, बिहार और नेपाल के बीच में होगा, अगल बगल तो यही पढ़ते हैं, तो बिहार एंड नेपाल। वेयर इज कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार सिचुएटेड। मैप याद करिए, कोसी के रीजन कहाँ पे है? यहाँ पे कोसी है। तो पूछ रहा है कि कोसी प्रोजेक्ट कहाँ होगा, तो ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ बिहार इंक्लूड। तीनों ही है। ठीक है, 80 का आंसर होगा डी। 81 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम्स एग्जिस्टेड इन बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस से जो सबसे पुराना है वो ही होगा। कौन सा है वो? सोन कैनाल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ बिहार। तो बिहारी लोग जो हैं चावल बहुत खाते हैं। ठीक है, बिहारियों का खाना जनरली चावल के बिना कंप्लीट नहीं होता है। दोपहर में चावल जरूर खाते हैं वो। बंगाली लोग भी चावल खाते हैं, दोपहर को माछ भात खा के सो जाते हैं। तो वैसा ही फूड हैबिट्स बिहार की भी है, इसलिए राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। तो इसका आंसर क्या होगा? पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ फिंगर मिलेट। क्या होगा इसका आंसर? दरभंगा, रागी के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ बिहार लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर शुगर केन काफी होता है। अगला क्वेश्चन है जूट इज प्राइमरीली ग्रोन इन बिहार इन। किस जिले में होता था जूट? किशनगंज में, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में। द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप ऑफ बिहार इज सेकेंड ओनली टू राइस। क्या होगा इसका आंसर?
वीट, ठीक है, राइस के बाद वीट प्रोड्यूस होता है। द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन बिहार इज मैक्सिमम इन, याद करिए, पूर्णिया एंड कटिहार। उसी रीजन के आसपास जूट हो सकता है जो बंगाल के पास हो। तो पूर्णिया एंड कटिहार एंड किशनगंज ये जिले हैं जहाँ पर जूट होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स? फ्रूट्स सबसे ज्यादा होते हैं मुजफ्फरपुर में, ठीक है, लीची, मैंगो, ये सब बहुत ज़्यादा होता है मुजफ्फरपुर में। केला होता है वैशाली यानी कि हाजीपुर में, हाजीपुर के केले वर्ल्ड फेमस है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन बिहार इज, ऑफ कोर्स, शुगर, है ना, शुगर केन, शुगर, चीनी मिलें बिहार में सबसे ज़्यादा होती थी, फिर बाद में सारी चीनी मिलें बंद हो गई। अगला क्वेश्चन है, मेजर एग्रो इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार इंक्लूड, जूट, शुगर, अब थोड़ा सा हमें टी भी लेना पड़ेगा क्योंकि जूट और शुगर तो है, और इंडस्ट्रीज पूछ रहा है तो इसलिए हम ऑल ले लेंगे। अगला है क्वेश्चन, द ओनली पाइराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड माइंस इन बिहार आर फाउंड इन जमुई, और जमुई के अलावा थोड़ा सा वेस्ट चंपारण में भी, इसलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जमुई में बहुत बड़ा गोल्ड भंडार, शायद विश्व का सबसे बड़ा गोल्ड भंडार जो है डिस्कवर किया गया है, वहां पे संभावना जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन नियर द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस इज कॉल्ड तराई, है ना, शिवालिक के फुट हिल पे रेंज क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। ये हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज विच काइंड ऑफ, क्या होगा इसका आंसर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दिए गए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ बिहार, क्या होगा इसका आंसर, बाकी ये सब जो है ज्यादा इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, इनके कंपैरिजन में गंगा कम इफेक्ट करती है। सोमेश्वर रेंजेस आर लोकेटेड इन चंपारण, हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। दियारा इज, दियारा क्या होता है, फ्लड प्लेन होता है, ठीक है, गंगा या दूसरी रिवर्स जो मिट्टी जो गाद जमा करके जाती है वो दियारा कहलाता है। व्हेन वाज कोसी प्रोजेक्ट स्टार्टेड, कब हुआ था कोशी प्रोजेक्ट स्टार्ट, ये हुआ था 1954 में। दूरदर्शन केंद्र वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बिहार इन, मुजफ्फरपुर में हुआ था ये 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। विच रिवर हैज बोथ इट्स सोर्स एंड माउथ इन बिहार, कौन सी रिवर है जिसका दोनों ही बिहार में है, क्या होगा इसका आंसर, बूढ़ी गंडक। आगे हम बात करें इन विच, क्योंकि ये सोमेश्वर में निकलती है, इन विच मंथ डिड द फेमस 1934 अर्थक्वेक हिट बिहार, क्या होगा इसका आंसर, मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सदा नीरा गंडक को कहा जाता है, सरयू घाघरा को कहा जाता है, बूढ़ी गंडक को सिकराहना नहीं कहा जाता है, सोन को द्रोणवती कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंड एंड ताल आर फेमस लैंडफॉर्म्स फाउंड इन, ताल कहाँ पे मिलेगा, या टाल, टाल कहाँ पे मिलेगा, टाल तो नीचे ही मिलेगा जहां पर कि प्लेन्स हो, और कुंड जो है लेकिन वो माउंटेन्स पे भी मिल सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ प्लेन्स एंड माउंटेन्स। अगला है, साल महुआ आसान इज अ टाइप ऑफ विच फॉरेस्ट, डेसिडुअस टाइप का फॉरेस्ट होता है साल महुआ और आसान वाला। द एवरेज हाइट ऑफ बिहार अबव मीन सी लेवल इज 173 फीट, हम लोग जानते हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, बल सुंदरी सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स,
डिस्ट्रिक्ट का नाम हम लोग पहले भी मेंशन कर चुके हैं, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इन बिहार? तो ह्यूमिडिटी कहाँ पे है? भागलपुर में सबसे ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिवर्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है करमनाशा, गंडक और घाघरा। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट डिस्ट्रिक्ट? क्या होगा इसका आंसर? बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी फाउंड? विक्रमशिला में डॉल्फिन सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क भी बनाया जा रहा है जो कि एक्वेटिक नेशनल पार्क होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर इज लोकेटेड अलोंग बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो गंगा नदी के किनारे है भागलपुर। इन इंडिया बिहार इज 13th in term of area and 3rd in population. Next question है, what is the name of पटना एयरपोर्ट? लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट नाम है पटना एयरपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विथ बिहार ऑन द गंडक रिवर प्रोजेक्ट? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो तो यह है बिहार का सीमा, यहाँ से ही गंडक रिवर आ रही है और ये उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री भी फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून हिट्स बिहार ऑन? इसका आंसर होगा 15 से 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा? गंगा के किनारे दरभंगा, भागलपुर, पटना है, बरौनी नहीं है। ठीक है, सॉरी, बरौनी, भागलपुर और पटना है, दरभंगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो साउथ ऑफ गंगा में रेड सॉइल मिलता है, रोहतास, कैमूर जिलों में। बिहार इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट्स। व्हाट इज हाजीपुर फेमस फॉर? हाजीपुर किसके लिए फेमस है? फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए। मैंने आपको बताया कि केला मिलता है वहाँ पे। विच पार्ट ऑफ बिहार हैज़ फर्टाइल सॉइल? तो फर्टाइल सॉइल कहाँ पे होगा? जहाँ पर कि गाद सबसे ज़्यादा आएगी, और ये गाद आने के कारण ही क्या होता है, बिहार में, नॉर्थ बिहार में बाढ़ बहुत आती है। तो नॉर्थ बिहार डज हैव फर्टाइल सॉइल। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर डिवाइड्स द नॉर्दर्न प्लेन रीजन ऑफ बिहार इनटू 2 पार्ट्स? तो इसका आंसर क्या होगा? बागमती। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन रीजन को ये 2 भागों में डिवाइड करती है। याद करिए मैप, बागमती बीच में आ रही थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कल्टीवेटेड इन ईस्टर्न बिहार? ईस्टर्न बिहार में जूट होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज अर्बन? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी कम पॉपुलेशन है जो कि अर्बन है। ठीक है, 11.3 के आसपास, और अभी जो है 15% के आसपास हो रही है। तो ये जो है डेटा डिस्प्यूटेबल है, ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से मोस्ट सुटेबल आसपास का तो कम ही लग रहा है। पहले के आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अब डेटा अपडेट हो गया है। अब याद रखिए 11.3 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और जब नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बन गए हैं, टाउन्स बन गए हैं, तब 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क? तो क्या होगा इसका आंसर? मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें आ रहा है गया। हालांकि ये क्वेश्चन कैंसिल होने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, और वो है वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क। हालांकि गया में एक गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन कोलैबोरेटेड विथ? ये उस समय का करंट अफेयर होगा, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज इनटू बिहार? ये होगा गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक
बागमती, कोसी, महानंदा, वो सभी रिवर्स जो ऊपर से आ रही हैं हिमालय से ही आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिवर्स फ्लो फ्रॉम पेनिनसुला इनटू बिहार। जो नीचे से रिवर्स आ रही हैं, जो पेनिनसुला से रिवर्स आ रही हैं, कौन कौन सी हैं? ये है सोन, पुनपुन, फल्गु, करमनाशा और सकरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया इन बिहार इज अंडर मल्टी क्रॉपिंग। इसका आंसर क्या होगा? 19.6। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार इज फेमस फॉर टूरिज्म। तो टूरिज्म लौरिया में होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौरिया नंदनगढ़ एंड लौरिया अरेराज। सिटी तो ये है नहीं, पर फ्रेमिंग गलत है क्वेश्चन की, पर हम क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है वो ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराई सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो वेस्ट चंपारण में मिलता है, किशनगंज में मिल सकता है, सहरसा में मिल सकता है क्योंकि फिर भी ये ऊपर वाला एरिया है, पर पटना में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि पटना काफी नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार। क्या आंसर होगा इसका? साउथ ईस्ट में। धारवाड़ सिस्टम के सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं साउथ ईस्ट में। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, रोहतास जिला जो है वहां पर पाया जाता है, रोहतास कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेश्वर रेंजेस ऑफ बिहार आर older than Parasnath Range, older than Rajmahal Hills, older than Kharagpur Hills, newer than all of these। तो आपको पता है कि ये शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियां हैं सोमेश्वर, तो इसीलिए ये न्यू है, ठीक है, और ये सब बाकी सब पुराने हैं। शिवालिक इज कंपैरेटिवली न्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बिहार दामोदर ड्रेन्स इनटू। दामोदर जो है एक फॉल्ट वैली से होकर के बहती है। इंडियन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी हम लोग इस फैक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो बिहार इज नॉट अ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट क्योंकि ये समुद्र का से लगा हुआ नहीं है, लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन बिहार इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स पास थ्रू बिहार। तो 86 डिग्री पास करता है बिहार से, क्योंकि बिहार का विस्तार कहाँ है? 85 से 88 तक। याद आ रहा है कुछ? तो यहीं पे आपका ज्योग्राफी काम आएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग चैप्टर में हम लोग देखेंगे बिहार के पॉलिटी के बारे में। इस तरह से हमारा बिहार का ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। पूरा लेक्चर सीरीज देखने के बाद आप निश्चित रूप से बिहार स्पेशल पर एक अच्छी कमांड हासिल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।